सीएम जयराम ठाकुर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू एक साथ हवाई जहाज में दिखाई दिए, बल्कि अगल बगल बैठकर सफर भी किया। यह तब हुआ जब दोनों चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर कर रहे थे। सियासत में दोनों दो ध्रुव विरोधी दलों के नेता हैं, लेकिन चंडीगढ़ से दिल्ली के सफर में दोनों हमसफर बने दिखाई दिए। हालांकि यह महज संयोग ही था, जिसमें दोनों को आजू बाजू की सीटें मिल गई थीं। एक सवाल अभी लोगों के मन में है। आज आपकी एक तस्वीर आई सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ प्लेन में आते वक्त, मगर वायरल हो रही है कि क्या बात हो रही है? अरे जब मैं बोर्ड किया प्लेन में वहाँ पर चंडीगढ़ में, तो उस वक्त वहाँ पर मिले बस, और बैठे हम एक सीट पर बैठे, सीट आगे बढ़ेंगे। जयराम सरकार की कैबिनेट बैठक विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले होगी। माना जा रहा है कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में कैबिनेट की बैठक हो सकती है। विधानसभा चुनाव के चलते इन दिनों हिमाचल में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। इस कारण कोई बड़ा फैसला कैबिनेट में नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस कैबिनेट बैठक में विभागों के सामान्य एजेंडे लाए जाएंगे। हिमाचल में 8 दिसंबर चुनावी नतीजों से पहले यह जयराम सरकार का अंतिम बैठक होगी। इससे पहले चुनाव की घोषणा के दिन 14 अक्टूबर बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया था। इसके चलते कोई बड़े फैसले इस कैबिनेट में नहीं हो पाए। अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में भी 2 कैबिनेट बैठकें हुई थी, जिसमें कई फैसले लिए गए थे। हालांकि चुनावी आचार संहिता के बीच जयराम सरकार नहीं कर पाएगी, जो आचार संहिता के दायरे में आते हैं। हिमाचल सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक जल्द ही बुलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली में चुनाव प्रचार से लौटने के बाद यह बैठक बुलाई जा सकती है। हालांकि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता जारी होने के कारण इस बैठक में बड़े फैसले नहीं होंगे, तो जल्द ही हिमाचल की अंतिम कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुला सकते हैं। शिमला से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा। की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। विधानसभा चुनाव के बाद हुई चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में चुनावी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में ओपीएस और विभिन्न योजनाओं के मतदान पर हुए प्रभाव को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सीएम जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल और बीजेपी के अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी की इस अहम बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के लिए 18 प्रबंधन समितियों का गठन किया था और सभी समितियों ने अच्छा काम किया है। चुनाव प्रबंधन समिति का इस चुनाव में एक बहुत अहम रोल रहा है। प्रबंधन दृष्टि से गया था, जिसमें चाहे आवास संबंधी है, चाहे यातायात है, भूतल यातायात है, परिवहन व्यवस्था की बात हो या भोजन व्यवस्था की बात हो या दृष्टि पत्र समिति की बात हो, ऐसा करके 18 हमारी समितियां चुनाव से पहले बनी थी, जिन्होंने कि अपना कार्य को बखूबी अंजाम दिया। हमने आज यहाँ किस प्रकार के उनके क्या अनुभव रहे और किस प्रकार से सभी समितियों ने कार्य किया, उस से बैठक आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे जितने भी इस समिति के हमारे जो 18 कमेटियाँ थी, 18 समितियाँ थी, उसके जो अध्यक्ष है उसने काम किया, उन सब का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया ढंग से सभी ने कार्य किया। और मैं समझता हूँ माननीय हमारे मंगल पांडे जी, जो कि जिन्होंने चुनाव प्रबंधन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुझे उनका भी आभार प्रकट करना है। डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जो कि चुनाव प्रबंधन समिति के हमारे अध्यक्ष, जिन्होंने अपना चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने समय निकाला और साथ में जितनी भी हमारी 18 समितियों के जितने मेंबर्स थे या जो भी उनके अध्यक्ष थे, सभी ने मिलकर कार्य किया। मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण भूमिका। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आशा ने घाट में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। हिमाचल के लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई और
ओल्ड पेंशन स्कीम पर खुलकर मतदान किया है। जिस तरह का मतदान हुआ है, इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में राज बदलने वाला है और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी। देखिए, हमारे वर्कर्स जो हैं बहुत अस्वस्थ हैं और जीत की ओर हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश से जो चारों तरफ से सभी जिलों से जो रिपोर्ट आ रही है, निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। महिलाओं ने, कर्मचारियों ने, सभी लोगों ने महंगाई के खिलाफ, कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों ने अपना मत जो है इसके खिलाफ दिया है और कांग्रेस के पक्ष में दिया है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसके पक्ष में दिया है। जो कांग्रेस की तरफ से हमारी गारंटीज दी गई है, क्योंकि आज तक जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। तो कांग्रेस पार्टी पे लोगों का विश्वास है, कांग्रेस के नेताओं पे विश्वास है और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस जो है जीत की ओर अग्रसर है। ईवीएम की सुरक्षा